डियर स्टूडेंट्स, मैंने हर एक पोएम का एक्सप्लेनेशन सॉल्व करना शुरू किया है और उसी क्रम में जो पहला चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसका मैं एक्सप्लेनेशन नंबर दूसरा डील करने जा रहा हूँ, जो मैं पढ़ करके सुना रहा हूँ। When thou weepest unkindly kind, my life blood doth decay। ये जो पंक्ति है ये मेटाफिजिकल पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से ली गई है और इसके जो कवि हैं, जो पोएट, वे हैं जॉन डन, जिनको मेटाफिजिकल पोएट का लीडर माना जाता है। लीडर मेटाफिजिकल पोएट का। मेटाफिजिकल का मतलब मैंने आपको बतलाया कि मेटाफिजिकल का मतलब होता है कि वह लव है जो शरीर से संबंधित नहीं हो बल्कि आत्मा से संबंधित हो, शरीर से बाहर की बात जो करता हो उसी को कहते हैं मेटाफिजिकल। और उसी संदर्भ में ये जो कवि जॉन डन है, ये अपनी पत्नी को ये बताना चाहते हैं कि देखो भाई, हम दोनों में से कोई एक पहले मर जाएगा तो जो जिंदा रहेगा उसको कैसा लगेगा, इसको हम एक अनुभव के द्वारा अभी ही जिंदा स्थिति में ही अभी हम प्राप्त कर लेना चाहते हैं। और इसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं कि मैं विदेश की यात्रा पर जा रहा हूँ, विदेश। और मेरी जो यात्रा होगी वह बड़ी छोटी यात्रा होगी, क्योंकि 6-7 यूरोप के देशों की मैं यात्रा करके चलाऊंगा। मेरी यात्रा सूर्य की यात्रा से भी छोटी होगी। सूर्य को तो क्या करना पड़ता है कि भाई पूरब से लेकर के पश्चिम तक जाना पड़ता है, फिर पश्चिम से पूरब आना पड़ता है, यानी पूरे दुनिया की सैर उनको करनी पड़ती है, जबकि मैं तो कुछ 5-6 देशों की यात्रा करके चलाऊंगा। तो उनको वो समझा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि तुम सोच रही हो, तुम कहीं सोचने लगो कि भाई आई एम टायर्ड ऑफ यू या आई एम गोइंग इन सर्च ऑफ अदर लवर। ऐसी बात नहीं है। मैटर डज नॉट सो। मैटर इज दैट आई हैव टू टेक एन एक्सपीरियंस ऑफ सेपरेशन। इट इज सर्टेन दैट वी मस्ट डाई वन डे। तो क्यों नहीं हम लोग के अनुभव प्राप्त कर लें, जिंदा में ही प्राप्त कर लें। तो तुमको कुछ नहीं सोचना है, ना बुरा सोचना है, न कुछ रोना है, नहीं तुमको आह भरना है। उसी क्रम में ये अपनी पत्नी को समझा रहे हैं। ये कह रहे हैं When thou weepest, दाऊ मतलब तुम, अपनी ये पत्नी को कह रहे हैं। वीपेस्ट, वीप शब्द है, ये मेटाफिजिकल पोएट जो है इस तरह का अंग्रेजी लिखते थे। वीपेस्ट ये वीप है। तो when thou weepest, जब तुम रोओगी, अनकाइंडली काइंड, तो तुम अनकाइंडली काइंड, तुम दयालु होते हुए भी तुम क्रूर हो जाओगी मेरे लिए, है ना। अगर तुम रोओगी, इफ यू वीप, क्या होगा, दैट विल बी वेरी हार्मफुल फॉर मी, मेरे लिए बड़ा वह हानिकारक होगा। तो तुमको हम कहेंगे तुम अनकाइंड हो, यू आर क्रूएल टू मी, तुम मेरे लिए निर्दयी हो, अनकाइंड हो। इसलिए अनकाइंडली काइंड, माई लाइफ ब्लड डथ डिके, मेरा जो लाइफ ब्लड है, लाइफ ब्लड, ब्लड क्या होता है भाई, ब्लड क्या होता है, आदमी के शरीर में ब्लड का रहना जरूरी है लाइफ के लिए। तो वह लाइफ ब्लड जो है, जिसको लाइफ ब्लड को लाइफ कहा जा रहा है, ब्लड लाइफ कहा जा रहा है, वह क्या होगा, वह डथ डीके, डथ डू है, डथ डीके, डीके माने बर्बाद हो जाना। तो मेरा लाइफ क्या है, मेरा जीवन क्या है, वह बर्बाद हो जाएगा। मेरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। कैसे बर्बाद हो जाएगा कि तुम्हारे रोने से क्या होगा, आंख से आंसू गिरेंगे, हमारे शरीर पर पड़ेंगे और हमारे खून को ठंडा कर देंगे। खून जब ठंडा होने का मतलब क्या होता है, खून ठंडा होता है तो आदमी मर जाता है।
तो कवि ये कहना चाहता है कि नहीं तो तुमको आह भरना है और नहीं तुमको रोना है। ये दोनों, दीज टू आर हार्मफुल फॉर मी, मेरे लिए हानिकारक है ये। इसलिए न तो तुम रो, न तुम आह भरो और न तुम रो। और क्या होगा, तुम कहीं बुरा सोचोगे, इफ यू थिंक इल, क्या होगा, फॉर्चून में टेक दाई पार्ट, दुर्भाग्य जो है, भाग्य जो है कहीं तुम्हारा साथ दे देगा। फॉर्चून में टेक दाई पार्ट, तुम्हारे तरफ से हो जाए तो क्या होगा कि तेरी इच्छा जो है पूरी हो जाएगी, यानी मैं मर जाऊंगा या मैं किसी दूसरे लॉवर बिलॉवर से मैं मिलने चला जाऊंगा। इसलिए तुमको न रोना है, न आ भरना है, न तुमको बुरा सोचना है। सर्टेनली I'd like to come to you in a very short period. My journey will be shorter and shorter than that of the sun. सूरज से मेरी यात्रा छोटी होगी, इसलिए चिंता नहीं करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ये इसका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट हुआ। अब इसको कैसे लिखेंगे? These lines have been told by the poet to his wife. इनकी जो वाइफ है उसको ये बात कही जा रही है, टू हिज वाइफ। द पोएट फॉरबिड्स, कवि मना करता है, टू वीप बिकॉज माई लाइफ ब्लड would become colder due to the drops of your eyes. If the blood becomes cold, the person dies. आदमी जो है वह मर जाता है। अगर आंख से आंसू गिरा, टीयर्स ड्यू टू द ड्रॉप्स ऑफ योर आईज, उसको टीयर भी कह सकते हैं। तब क्या होगा, कोई भी आदमी का शरीर ठंडा हो जाएगा और आदमी मर जाएगा। But you love me, so you will do nothing like this. This is a true love. यही जो सो सही प्यार है। तो ये स्टूडेंट से ये दूसरा एक्सप्लेनेशन हुआ। अब मैं तीसरा एक्सप्लेनेशन इसमें देखता हूँ, कोई और इम्पोर्टेंट होगा तो मैं बतलाऊंगा, अगर ऐसा नहीं हुआ है इम्पोर्टेंट है
तो एक और मैं इसमें दे रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो का इंतज़ार करें, नए वीडियो का इंतज़ार करें, मैं आपको बताऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।